जो ये मेरी कहानी है, इसके दो मेन कैरेक्टर्स हैं। तीसरा एक और मेन कैरेक्टर है, वो कहानी के बाद में आपको पता पड़ेगा, लेकिन दो कैरेक्टर्स अभी यहाँ बैठे हैं। और ये सत्य घटना पर आधारित है, बस इतना बताऊंगी। और मेरी कहानी का शीर्षक है लव यू पल्लवी। 1985 का वो इतवार, हिंगोली। हाँ, वही जो जन्नत है। हाँ, वही जो जन्नत है और हमेशा रहेगा। और उस जन्नत की एक गली में था सुराना सदन, और उसी गली के दूसरे छोर पर था मोदी हाउस। उस समय इतवार बड़े सुहाने हुआ करते थे। गलियों में खेलते बच्चे, इक्का दुक्का साइकिलें, बुढ़ी के बाल वाले चाचा, चना जोर गरम वाले भैया जी। और ये था उस जन्नत का नजारा। दूसरा नजारा था खेलते बच्चे, लंगड़ी, डब्बा स्पाइस, लिंगोरचा, छुपन छुपाई और गुल्ली डंडा। इन सभी की धूम थी। ऐसे ही एक धूम मचा ले, धूम मचा ले धूम। धूम वाले रविवार के दिन पल्लवी और मैं मेरे घर के आंगन में खेल रहे थे। पल्लवी पहली रात ही मेरे घर रुक गई थी। सेलिब्रेशन था। हाँ भाई, सेलिब्रेशन। मेहंदी लगवानी थी हमें अपने अपने हाथों पर। और पल्लवी का ये फेवरेट सेलिब्रेशन होता था। रात में हम दोनों सहेलियां मेहंदी लगवाती। मेरी माँ अपने हाथ से निवाला हम दोनों के मुंह में देकर खाना खिलाती। और सुबह उठकर उस मेहंदी के रंग पर हम दोनों की ऐसी चर्चा होती जैसे संसद के सदन में किसी सत्र पर चर्चा हो रही हो। तो उस चर्चा के खत्म होते होते जब सुबह पल्लवी को मैंने कहा, चल ना, मोदी हाउस चलते हैं ना, इससे पहले कि पल्लवी जवाब देती, मेरी माता रानी, जिनकी 8 आंखें, 4 कान और 16 हाथ थे, उन्होंने बोला, ये क्या बोल रही हो? कोई जाने की जरूरत नहीं है मोदी हाउस। तुम्हें पता है ना आजकल बंदरों का डेरा रहता है वहां। मैंने बोला, मम्मी प्लीज जाने दो ना। वो जो बंदर है ना, वो ऊपर वाली छत पर आते हैं, निचली छत पर एक भी बंदर नहीं आता। प्लीज जाने दो ना माँ। माता जी का फिर आदेश हुआ, ठीक है पिंकी, चले जाओ, लेकिन संभल के, याद रखना मैंने जो तुमको कहा है। मैंने बोला, ठीक है मम्मा, प्रॉमिस प्रॉमिस, ऊपर वाली छत पर नहीं जाएंगे। बस, फिर क्या था, अगले 5 मिनट में मैं और पल्लवी मोदी हाउस की ऊपर वाली छत पर थे। ऊपर वाली छत से जन्नत का नजारा ही कुछ और था। पतंगे उड़ रही थी, पंछी कुछ नजदीक नजर आ रहे थे। हमारी अपनी जन्नत, हमारी अपनी हिंगोली को हम बर्ड्स व्यू से देख रहे थे। अभी इन नजारों का दीदार ही हुआ था और मेरे पीछे एक आहट सुनाई दी मुझे। पीछे मुड़कर देखा तो इतना बड़ा बंदर। अगले ही पल में सीढ़ियों की ओर भागी। एक पल लगा पल्लवी का हाथ खींचूं और उसे भी ले चलूं सीढ़ियों के पास, लेकिन पीछे मुड़ने की न हिम्मत थी, न ही ताकत। सीढ़ियां उतरते वक्त एक गिल्ट ने घेर लिया था मुझे। किसी अपराधी सा महसूस हो रहा था। भगोड़ी थी मैं, डरपोक, धोखेबाज, स्वार्थी, कमजोर, सब कुछ थी सीढ़ियां उतरते वक्त। एक पल के लिए मुझे लगा मैं पल्लवी को खो चुकी हूं। अब पल्लवी मुझसे कभी बात नहीं करेगी। अब वो हमेशा हमेशा के लिए मुझसे कट्टी हो जाएगी। सीढ़ियां उतरकर मैंने पीछे मुड़कर देखा, पल्लवी भी भागी भागी आ रही थी। हांफते हांफते उसने कहा, पिंकी, पिंकी, पता है, अच्छा हुआ तू आ गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, मैंने पल्लवी को गले लगा लिया था। मैंने उसको बोला, आई एम सॉरी, मुझे यूं तुझे अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। पर मैं बहुत डर गई थी पल्लू। तू कट्टी तो नहीं है ना मुझसे? अब हमेशा बात तो करेगी ना मुझसे? मेरे आगोश में आई पल्लवी ने एक पल के लिए भी मुझसे दूरी नहीं बनाई। मेरे आगोश में लिपटे वो मेरे कानों में कह रही थी, पागल है तू, रो रही है? अच्छा हुआ तू भाग आई, वो बंदर तेरी तरफ ही तो लपका था। और सुन, सॉरी मत बोला कर, रोया भी मत कर, दीवानी मोटर कहीं की। अगले 5 मिनटों में मैं और पल्लवी फिर से सुराना सदन के आंगन में पहुंच चुके थे।
माता रानी को ऐसे बताया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एवरीथिंग वॉज जस्ट नॉर्मल। मैं और पल्लवी आज भी मैं और पल्लवी आज भी मेहंदी के रंग से लेकर जिंदगी के हर रंग की हमारे संसद में चर्चा करते हैं। 1985 के उस रविवार के बाद आज तक सॉरी हम दोनों की दोस्ती के बीच न कभी आया, नहीं आएगा। आई लव यू पल्लवी, आई रियली लव यू। थैंक यू सो मच। क्या बात, बहुत अच्छे। अरे प्रगति जी कहाँ छुप गई आप? सॉरी। अरे वाह, प्रगति जी क्या सुनाया आपने, क्या स्टोरी सुनाई आपने। छोटे से एक इंसिडेंट को आपने इतने एक्साइटिंग बना दिया बेसिकली। मतलब जस्ट एक स्मॉल इंसिडेंट और उसकी पूरी स्टोरी बनाकर आपने मजा बांध दिया। थॉरली एंजॉयड ईच एंड थैंक एवरी यू। वर्ड। हाँ हाँ। एंड थैंक यू। एंड योर मैं सबको बताना चाहता हूँ शी इज सो एंथुजियास्टिक। मतलब अपनी जो पोइट्री के बारे में, सिंगिंग के बारे में और स्टोरी टेलिंग के बारे में, एज शी सेज इट्स हर सेकंड इनिंग्स। तो काफी सालों के बाद इन्होंने पोइट्री और ये सब क्रिएटिव चीजें स्टार्ट करी हैं। तो शी इज वेरी वेरी एंथुजियास्टिक हर चीज के लिए। लाइक इस स्टोरी टेलिंग के लिए ऑल्सो शी वॉज वेरी एक्साइटेड। तो जैसे ही इन्होंने मतलब उन्हीं जो दूसरा कैरेक्टर है पल्लवी, उनको यहाँ बुलाया भी है आज। तो आई रिक्वेस्ट पल्लवी जी टू से अबाउट दिस स्टोरी। जी। मैंने एक हेलो सुनाई दे रहा है आपको? नॉट कैन यू हियर? नॉट प्रॉपरली। नॉट वेरी क्लियरली। मैंने एक्चुअली ना इससे, आप इसको हटा दीजिए, नॉर्मली बोल लीजिए प्लीज। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब जी आ आ रही। रही है, आप बोलिए। हेलो, ये स्टोरी सुनते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे बचपन का वो पूरा जो हादसा था वो फिर से आंखों के सामने आ गया। वो जो हम लोग मोदी आंटी के यहाँ पे जाते थे, वो छत, वो बंदर, और वो हमारा बचपन। और उसके बाद आज भी मैं पीकी को एक ही बोलना चाहती हूँ कि हमारी दोस्ती में कभी कट्टी वर्ड आया नहीं और आएगा नहीं। वो तो बचपना था। और लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग इतने खुशनसीब होते हैं कि जिनको जो बचपन के दोस्त है वो अगली लाइफ में भी वो कंटिन्यू कर पाते हैं और उतना ही एक दूसरे के लिए केयरिंग एंड शेयरिंग रह पाते हैं। तो वी बोथ आर फॉर्चुनेट कि हम लोग आज भी इतने अच्छे से कनेक्टेड हैं। और पिंकी की स्टोरीज जब भी वो लिखती है जो भी कुछ, तो काफी बार मैं ही पहली होती हूँ जो सुनती हूँ। और मुझे उसकी स्टोरी या फिर पोएट्री बोलने की जो स्टाइल है ना वो बहुत पसंद है। सो आई एम रियली हैप्पी आज सुन के उसकी स्टोरी और हम लोगों की बचपन की कहानी। थैंक यू सो मच। थैंक यू पल्लवी जी। आई थिंक यू आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। इतनी पीछे आवाजें आ रही हैं उसके बावजूद भी आपने बड़ा फोकस होके अपने कमेंट्स दिए। सो नाइस, थैंक यू पल्लवी जी। तो नाउ आई आस्क आर्यन। मैंने तो कहानी पहले सुनी हुई है, मतलब एक दो दिन पहले। पर बहुत अच्छी लगी। मतलब बहुत एक छोटा सा इवेंट लेके उसको बहुत तो ब्यूटीफुली उसको स्ट्रक्चर किया, उसको बताया सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू नीलू जी। Pragati ji, the style of storytelling was so enticing. और जो मैसेज था कि लाइक कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं जिनमें हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है एक दूसरे से। आप जब बच के गए तो आपको पहला थॉट अपनी फ्रेंड का आया और आपकी फ्रेंड को पहला थॉट आपका आया। और दोनों वर कंसर्न अबाउट ईच अदर, कोई अपने बारे में नहीं सोच रहा था कि बच गए या समथिंग। तो वो ही आप कैरी फॉरवर्ड करते रहे लाइफ लॉन्ग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी स्टोरी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। प्रीति, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ प्रीति। Hi, good evening, everyone. It's हाय। been a long time. पल्लवी जी, आपकी स्टोरी इतनी नॉस्टैल्जिक और इतनी मतलब मजेदार थी, मुझे तो अपना बचपन पे याद आ गया. थैंक And the way you narrated the story, it was awesome.
Thank with you. so much of enthusiasm and fun. Thank you so much. हिमानी जी. इट वाज लाइक अ लाइव टेलीकास्ट ऑफ द एंटायर इवेंट. इतना मतलब चित्रात्मक थी. और इट वाज आपसे मतलब सीखना चाहिए एक्साइटमेंट कि अपने पास अगर कुछ किस्सा है, कहानी है, उसको इतने एंथुजियाज्म से कैसे बताए. बिकॉज हम लोग आजकल बहुत डाउट करते हैं कुछ भी करना चाहते हैं. तो एटलीस्ट आई ऑल्सो फील लाइक दैट. So there's so much to learn from you. It was really nice to hear this, and amazing it was. Thank you so Thank very you. Thank you so much, Pragati ji. Thank you.